हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हिंदी भाषा और संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका नाम है सतपुड़ा के जंगल और इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लेखक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, दंतुरित मुस्कान। इसी प्रकार के और वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछा गया है कि कविता के अनुसार कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जंगल और पहाड़ एक दूसरे के पूरक होते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो ये द्वितीय तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं राष्ट्रीय छायावादी, नई कविता एवं प्रयोगवादी या रहस्यवादी? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा, नई कविता और प्रयोगवादी कवि हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञेय के दूसरा सप्तक के कवि थे, कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न क्रमांक 8, कविता सतपुड़ा के जंगल के लेखक का पूरा नाम क्या है? तो इसका भवानी प्रसाद मिश्र ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, भवानी प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान किस वर्ष में पुरस्कृत किया गया था शिखर सम्मान से? तो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा 1983 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, 1982 में किस संस्थान द्वारा संस्थान सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो भवानी प्रसाद मिश्र के संबंध में बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, 1952 से 1955 तक भवानी प्रसाद मिश्र ने हैदराबाद में किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो कल्पना मासिक पत्रिका। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 14, हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। अगला प्रश्न क्रमांक 15, भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था सीताराम मिश्र। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। अगला प्रश्न क्रमांक 16, भवानी प्रसाद मिश्र ने बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो जबलपुर से। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। अगला प्रश्न क्रमांक 17, किस व्यक्ति के आग्रह पर भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविताएं उनकी पत्रिका कर्मवीर में प्रकाशित करने लगे? तो कौन थे वो? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का। अगला प्रश्न क्रमांक 18, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं किस भाषा में हैं? तो हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 19, भवानी प्रसाद मिश्र ने रविंद्रनाथ नामक कविता जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखी गई थी वह किस वर्ष में लिखी थी? तो 1937। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, भवानी प्रसाद मिश्र के प्रथम काव्य संकलन का नाम ज्ञात कीजिए। तो इनका प्रथम काव्य संकलन था गीत फरोश। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही फेमस है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, भवानी प्रसाद मिश्र ने कोलकाता में बन रही फिल्म बिंदी बिंदी के लिए गीत लिखे, तो किसके लिए लिखे थे? स्वयं सिद्धा। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 22, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? तो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा इसका, मुर्गे और तीतर। अगला प्रश्न क्रमांक 23, भवानी प्रसाद मिश्र किस विचारधारा के कवि हैं? तो गांधीवादी विचारधारा। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 24, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिला में। अगला है प्रश्न क्रमांक 25, पंक्ति सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए हैं, उगते अनमने जंगल का क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सतपुड़ा के जंगल का नीरव वातावरण नींद में तल्लीन है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 25 का।
और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्रश्न क्रमांक 26, जिसमें पूछा गया है कवि के अनुसार जंगल में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए। तो शांति से, बगैर किसी बाधा के, ताकि जंगल की नींद ना खुल जाए। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 27, कविता में मुख्यतः किन दो वृक्षों की चर्चा की गई है। तो साल और पलाश के वृक्ष की। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, वृक्ष परंपरा के अनुसार पलाश किस प्रकार का वृक्ष है। तो पलाश एक पवित्र और वैदिक वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 29, कविता में इनमें से किन जीवों का वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, छिपकली का। अगला प्रश्न क्रमांक 30, कविता में मकड़ियों का स्वाभाविक घर किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, मकड़ियों द्वारा बनाए गए रहस्यमयी जाले को। अगला प्रश्न क्रमांक 31, कविता सतपुड़ा के जंगल में कितने पहाड़ों का जिक्र है। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, 7 पहाड़। अगला प्रश्न क्रमांक 32, कवि ने सतपुड़ा के जंगल की किस जाति का वर्णन किया है। तो गौड़ जाति का। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 32 का। अगला प्रश्न क्रमांक 33, इस कविता में किस त्योहार का वर्णन है। तो होली का त्योहार। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 34, पंक्ति और महुए के लपकती मत करती बास आती में महुए किसे कहा गया। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। अगला प्रश्न क्रमांक 35, इन वनों ने गोद पाले, वनों द्वारा किसको गोद पाले जाने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा इसका, नदियां, झरने और नालों को। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 35 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्रमांक 36, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। मेरू बाला, शेष बाला और आगे होगा शंभु और सुरेश बाला। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 36 का। अगला प्रश्न क्रमांक 37, सतपुड़ा के जंगल में काली लताओं की उपमा किससे की गई है। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, सांप से। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 38, कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात कही गई है। तो जंगल के। अगला प्रश्न क्रमांक 39, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। गूंज उठते ढोल इनके। तो आगे क्या हो जाएगा इसमें, गीत इनके, गोल इनके। और अगला है प्रश्न क्रमांक 40, प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 40, कविता में किसको इस जंगल का यथार्थ कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, मच्छरों की भिन्नाहट और दंश को। अगला प्रश्न क्रमांक 41, जंगल में सिंह की उपस्थिति मन में कैसे विचार पैदा करती है। तो कौतूहल और भय पैदा करती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 41 का। अगला प्रश्न क्रमांक 42, बिंदी बिंदी से भरे जंगल, अगाम गत से परे जंगल, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। तो अजगरों से भरे जंगल। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 43, मच्छरों के दंश वाले, इस पंक्ति में दंश का अर्थ क्या है। तो दंश का अर्थ है दांत काटने की क्रिया। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 44, सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है। तो यह प्रकृति एवं वन्य जीवों पर आधारित है। अगला प्रश्न क्रमांक 45, कविता में जंगल के वनवासियों की जीवन शैली का वर्णन है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर है वर्णन है, जहां वे अपने आदिवासी रहन सहन पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा प्रश्न क्रमांक 45 का। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न क्रमांक 46 में पूछा गया है, कविता सतपुड़ा के जंगल में किस नदी का वर्णन है। तो यमुना नदी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 47, कविता में किस विशेष महीने की चर्चा की गई है। तो कविता में किसी विशेष माह की चर्चा नहीं की गई। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 48, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पृथ्वी को बचाए रखने के लिए वनों का होना आवश्यक है। जंगल की लाखों जीवों का घर है तथा उनको भोजन प्रदान करता है। और अगला है, जंगल पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यानी उपरोक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द। अगला है प्रश्न क्रमांक 49, कविता सतपुड़ा के जंगल में लेखक हमें क्या संदेश दे रहा है। तो लेखक संदेश दे रहा है कि वन और मानव दोनों को प्रकृति में एक साथी की तरह रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 50, लेखक भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविता सतपुड़ा के जंगल के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वनों का संरक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 51, कविता में बार बार आ रहे शब्द अनमने का अर्थ क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनमने का अर्थ होता है रूठा हुआ। ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न क्रमांक 52, कविता में किस प्रकार की आवाज का वर्णन किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। हवा, पानी तथा पत्तों के हिलने की आवाज़ का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट लेसन से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं और इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।